एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। देखिए यहाँ का व्यू कितना सुंदर है। पेड़ पूरा हिल रहा है क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी एंड उसके बाद बहुत तेज़ बारिश हुई यहाँ पे। तो मऊ का जो वेदर है ना वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे गर्मी उतनी नहीं होती है। बस एक ही बात है कि यहाँ बिन मौसम बरसात होती है। एंड बज चुके थे शाम के 5 और बारिश कम हो चुकी थी या बंद हो चुकी थी। तो हम लोग चले गए कॉम्प्लेक्स की और थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान और थोड़ा स्टेशनरी का सामान लेने बच्चों के लिए। तो सारा सामान लेके आ चुके हैं और आदि सारा का सारा सामान अपनी दादी को दिखा रहा था। एंड अथर्व को थोड़ी सी भूख लगी थी जल्दी, तो अथर्व जा चुका था किचन में प्लेट लाने के लिए क्योंकि उसे तो खाना था बर्गर। अब तू क्या खा रहा तू? बर्गर है। कैसा हो रहा? यम्मी है। तो दोनों के दोनों भाई बहुत ही शौक से बर्गर और थम्स अप का मज़ा ले रहे हैं। एक्चुअली में मैं तो इनके लिए ला रही थी बॉटल, पर अथर्व ने देखा कि यहाँ थम्स अप का केन है तो उन्हें तो केन ही चाहिए था, तो फिर केन ही लाना पड़ा इनके लिए। क्या है ये? डक है। कैसी होती है मुर्गी? दिखाओ। और थोड़ा बहुत स्नैक्स लेने के बाद हम लोग चल चुके थे पानी भरने के लिए। शाम का बजे था 7:30 और घर पे पानी भी ख़त्म हो रखा था। पानी हम यहाँ आरओ पॉइंट से भरते हैं। तो अथर्व अपने क्रॉक्स पहन रहा है और रेडी है अपने गले में बॉटल हैंग करके कि पानी भरने जाना है मुझे। तो सिरौला जी लिफ्ट में वेट कर रहे हैं अथर्व का। और अथर्व बोला कि पापा रुको, मम्मा भी आ रही हैं। तो हम सब के सब पानी भरने को निकल चुके हैं और आज पहली बार आदि भी पानी भरने के लिए बैग डाल के लेके आया, वो भी मेरी जिद से, क्योंकि बच्चे ना बहुत नाजुक हो चुके हैं, कुछ भी काम करने के लिए मम्मी पापा पे डिपेंड रहते हैं। तो मैंने सोचा कि इसी बहाने थोड़ा बहुत कुछ तो सीखेगा। लेकिन उसने देखिए बैग मेरे हाथ में पकड़ा लिया और वो सीधे चला गया अथर्व के साथ। तो मैं बैग पकड़ के इसके पीछे पीछे ही आ रही थी। तो शाम के बज रहे हैं 8 एंड हम लोग अभी गए हैं पानी भरने आरओ पॉइंट में। और ये यहाँ का आरओ पॉइंट। अथर्व, आदि एंड सिरौला जी तीनों के तीनों पहुँच चुके हैं और मैं भी आ रही हूँ। आरओ पॉइंट में हम सब पहुँच चुके हैं। ज़्यादा दूर नहीं था, बस 5 मिनट का रास्ता है हमारे बिल्डिंग से। तो फिर सब अपनी अपनी बॉटल्स भर रहे हैं। अथर्व छोटा है, नल पे नहीं पहुँच पा रहा है, फिर भी लगा हुआ है, कोशिश करता है ये, मतलब थकता नहीं है। बस नहीं, मुझे अपना बॉटल भरना है तो भरना है। एंड आदि भी सारे बॉटल्स भर रहा था। और जैसे ना आरओ का पानी आ रहा है ना हमारे उत्तराखंड में, ना ऐसे धारा का पानी आता है और बहुत ही मतलब बहुत ही साफ़ और बहुत ही अच्छा पानी होता है वहाँ का। तो सारे के सारे बॉटल्स आदि ने भी लगभग भर ही दिए हैं एंड बैग में डाल रहा था, बट उसके कहने नहीं हुआ क्योंकि वो ना एक के ऊपर एक बॉटल्स डाल रहा था। तो मैंने बोला रुक जाओ, मैं डालती हूँ मैनेज करके, ताकि सारी बॉटलें अच्छे से आ जाए। तो सारी की सारी बॉटल्स आधी भर के रख दी थी और मैंने ये बॉटल्स सारी बैग में डाल दी। बस एक बॉटल लास्ट की बची हुई थी तो अथर्व उसको भी लेके आ रहा था, तो वो बॉटल्स भी डाल दी। एंड उसके बाद अथर्व जिद करने लगा कि मुझे ये बैग टांगना है। आप देखिए वो पकड़ भी नहीं पा रहा है बैग को, गिर रहा है, फिर भी उसकी जिद थी कि नहीं मुझे बैग पीठ में लगाना है। और उसके बाद वो रोने लग गया कि नहीं पापा मैं लगाऊंगा। दादा ने पापा को दिया तो पापा लगाएंगे या तो मैं आदि लगाऊंगा। कितना भारी हो तो रहा फिर है? मैंने बोला नहीं, सिर्फ आदि पकड़ेगा। कितनी तो आदि बॉटल्स ने इसके बैग अंदर? हैंग कर लिया है। 4-5 है। अतो क्यों गुस्सा हो तुम? अथर्व अभी भी गुस्सा ही है। और उसके बाद निकल चले हम घर की ओर। थोड़ा सा आदि रिकॉर्डिंग कर रहा था या वीडियो बना रहा था तो उसके हाथ दिखाई दे रहे। अभी बच्चा है, उसको उतना आइडिया नहीं था। एंड घर आके फटाफट मैंने बनाई सब्जी, क्योंकि मुझे आदि को पढ़ाना भी था, इनके हाफ ईयरली भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने सब्जी बनाई आज आलू और मेथी की। थोड़ी सी सूखी सब्जी बनाई और थोड़ी सी इसमें मैंने मट्ठा मिलाया। तो सब्जी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई मैंने। बस उसमें हल्का सा प्याज लंबे लंबे स्लाइस में काट के उसको डाल दिया और उसके बाद उसमें रेगुलर मसाले ऐड कर दिए, धनिया, मिर्ची, हल्दी और नमक। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया मेथी, सूखी हुई मेथी है ये, और मेथी को भी थोड़ा सा भून लिया। और लास्ट में मैंने डाल दिया आलू। तो आलू को भी थोड़ी देर ऐसे ही भून लो।
बस सब्ज़ी 10 मिनट में रेडी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे आदि और अथर्व को मैंने दोनों को काम दे रखा था कि तुम लोग ये काम करो, देन उसके 5 मिनट में मैं आती हूँ। ऐसे ही काम मैनेज हो जाता है, हम जैसे अपना काम निपटाएँ तो फटाफट सारा काम भी हो जाता है। एक साइड में मैं सब्ज़ी बना रही थी और एक साइड में आदि और अथर्व को पढ़ने को दिया था, तो वो अपना पढ़ाई कर रहे थे और मैं अपना काम कर रही थी। तो सब्ज़ी में डालने के मेरे पास मट्ठा नहीं था, तो दही थी, तो मैं दही को थोड़ा फेंट रही थी और फेंटने के बाद ही डाला, क्योंकि अगर फेंटना तो लम्स उठ जाता है इसमें। तो दही थोड़ी-सी खट्टी भी थी, तो मैंने पूरी पूरी की पूरी दही को उसमें डाल दिया एंड देन उसके बाद उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर लिया, ताकि दही का खट्टापन कम हो जाए। और इसके बाद इसको मैंने उबालने के लिए छोड़ दिया, ताकि बॉयल हो जाए, तो फिर थोड़ी देर बाद मैं बंद कर लूँ, क्योंकि वहाँ बच्चे भी वेट कर रहे थे पढ़ाई के लिए। एंड हाँ, लास्ट में ना मैंने मट्ठे की सब्ज़ी में 1 स्पून मलाई डाली। मलाई से ना इसका फ्लेवर भी चेंज हो जाता है और कलर भी चेंज हो जाता है और बहुत मतलब यम्मी होती है सब्ज़ी। तो सब्ज़ी मेरी लगभग रेडी हो चुकी है। तो मैंने थोड़े से आलू निकाल लिए थे साइड में, क्योंकि सूखी सब्ज़ी ही पसंद करता है आदि ज़्यादातर। मट्ठे वाले तो बस हम लोग खाते हैं, आदि सूखी सब्ज़ी ही पसंद करता है, तो उसके लिए सूखी सब्ज़ी रखी थी। और साथ ही साथ 2-4 बर्तन बचे हुए थे, तो मैंने सोचा उन बर्तनों को धो लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं बर्तन फिर रख दूँ तो बर्तनों का ढेर हो जाता है और ऐसे ही घर के सारे काम फिर लेट होते-होते बहुत लेट हो जाता है। तो फटाफट 4 बर्तन थे, तो मैंने उनको भी फटाफट माँज लिया और धो लिया और किचन को लगभग थोड़ा बहुत साफ़ कर लिया, क्योंकि रोटी तो मैं बाद में 9 साढ़े 9 बजे बनाती हूँ, थोड़ी देर बच्चों को पढ़ाने के बाद। तो घर का काम अगर हम इस तरीके से करें कि मैनेज करके कि हाँ, एक साइड में हमने हमारी सब्ज़ी बन रही है, एक साइड में हम बर्तन धो रहे हैं और एक साइड में हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत आसान हो जाता है। वरना क्या होता है कि हम एक-दूसरे का वेट करते रहते हैं और टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो इसके उसपे मैंने फटाफट सारा काम कर लिया और सब्ज़ी भी मेरी बन चुकी है। तो सब्ज़ी बनने के बाद मैंने सब्ज़ी को कवर अप कर दिया है और अब मैं चलती हूँ आदि को पढ़ाने के लिए। और दूसरी तरफ ये देखिए, ये मेरी सूखी सब्ज़ी है जो मैंने निकाली थी। उसके बाद थोड़ा सा आलू में मैंने उसमें मट्ठा ऐड कर रखा था और लगभग थोड़ा बहुत मैंने किचन साफ़ कर लिया था और आदि को पढ़ाना भी था, तो उसको लर्न भी कराना था। उसका पेपर रिवीजन टेस्ट चल रहे हैं, तो पेपर तो अभी उसके सितंबर 16 से हैं। तो अब मैं थोड़ी देर आदि को पढ़ाऊँगी, क्योंकि उसको ना समझाना बहुत ज़रूर पड़ता है, क्योंकि वो ना रटता है और रट के फिर अभी रटेगा बाद में भूल जाएगा। तो मुझे उसको एक-एक लाइन हिंदी में भी समझानी पड़ती है और इंग्लिश में भी समझानी पड़ती है। तो मैं उसको पढ़ाने के लिए बैठ चुकी थी 9 बजे तक एंड 9 बजे के बाद हम लोग फिर खाना-वाना खा के सोने को चले जाते हैं, क्योंकि आदि थोड़ा-सा दिन में भी नहीं सोता, तो उसका जल्दी सोना भी ज़रूरी है और सुबह स्कूल भी जाना पड़ता है उसको। एंड देखो, मन भी उसका कम लगता है पढ़ने में, उसका ना और एक्टिविटीज़ में मन ज़्यादा लगता है। पढ़ाई में ना वो अपना मन घुमाता रहता है और मेरे सामने तो वो सिंसियर रहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने कुछ कर दिया तो मम्मा ने सर में मार देना और मैं सीधा मेरा हाथ तो सीधे उसके सर पे ही पड़ती है कि नहीं, कि तू देख नहीं रहा है कि ऐसा करते हैं करके। तो अथर्व पढ़ के चला गया और उसका देखो स्टडी टेबल वहीं पे पड़ा हुआ है। अब वो छोटा भी है, अपना स्टडी टेबल खुद नहीं रख सकता है। बस अब टाइम भी ओवर हो चुका था एंड सब बच्चों ने खाना खा लिया था और हम दोनों भी खाना खा रहे हैं, सिराला जी और मैं। तो नॉर्मल खाना है, बस रोटी और सब्जी है। एंड खाना खाने के बाद बस एक ही काम बचता है कि हमें अपना किचन समेटना होता है। तो मैंने आज फटाफट किचन समेट लिया और दोनों बच्चों के पास मोबाइल था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। बस लास्ट में जब मैंने सारा काम कर लिया, हम सोने को जा रहे थे, तब मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई कि मेरा किचन भी अच्छे से साफ़ हो गया है। तो अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।